तो सरस्वती माता क्या कहती हैं? सरस्वती माता से तुम पूजा कर रही हो तो तुमको क्या मिलेगा? दिमाग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और सरस्वती माता क्या कहती है कि सिर्फ हमारे सामने ही दिया दीपक मत जलाते रहो, सिर्फ मेरी पूजा मत करो, थोड़ा अपने दिमाग और ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो जो किताबें हैं उसको पढ़ो, उसको वो ज्ञान यहाँ लाओ। यानी सरस्वती पूजा का मतलब किसका विकास करना? दिमाग का, माइंड का, इसका विकास करना, सरस्वती पूजा करना। तो पहले, सबसे पहले माँ कहती है दिमाग तेज करो। हमारे हिंदू धर्म में 3 देवियों की पूजा करते हैं। तो 3 देवी की पूजा क्यों करना? और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, कहते हैं हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, क्या वो 3 देवी की पूजा करते हैं? नहीं करते हैं। तो 3 देवी कहाँ रहती है? और 3 की ही पूजा क्यों करना? 4 की क्यों नहीं करना? 2 की क्यों करना? है ना? हाँ बेटा, कभी सोचा? अच्छा बताओ, साल में सबसे पहले कौन सी देवी की पूजा होती है? 3 देवियों में। माँ सरस्वती का। अब तुम लोग पढ़ने वाले हो ना बच्चे, स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती माता। सबसे पहले वसंत पंचमी में 3 माताएं कहाँ रहती हैं? सरस्वती माता का मतलब क्या हुआ? सरस्वती माता का मतलब हुआ तुम्हारी बुद्धि, ज्ञान। ज्ञान की देवी है ना सरस्वती माता, मतलब ज्ञान की देवी। अब अगर ज्ञान न हो जीवन में, कुछ होगा? आपको ज्ञान ही नहीं है। जैसे अर्जुन भैया बोले कि भाई मंदिर पे चलना है, आपको ज्ञान ही नहीं कि मंदिर है कहाँ। आओगे? कहीं जाओगे बेटा? कैसे जाओगे? ज्ञान ही नहीं, नहीं ना। बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है और आपको एक घर बनाना है, घर बना लेंगे आप लोग? बना लेंगे। घर पैसा से बनता है? पैसा से बनता है घर? किससे बनता है? बोलो। सीमेंट, बालू, सीमेंट, सरिया, ईंट, काम करेगा तभी ना। ईंटा ओटा। हाँ, पैसा नहीं रहेगा तो फिर कैसे खरीदेंगे? अच्छा ठीक है, पैसा तुम्हारे पास आ गया, जमीन भी आ गई, अब तुम घर बना लोगे? अब बालू, सीमेंट, सरिया, रड सब आ गया, अब घर बना लोगे? वर्कर भी, चलो मजदूर, हम मजदूर हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, बोलो। सबसे पहले इंजीनियर। अब घर बन जाएगा? दिमाग चाहिए, हाँ, अपना बुद्धि चाहिए। बनेगा बेटा? घर बनेगा? देखो ये बन रहा है ना स्कूल, भैया घर बनवा रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, ये मंदिर बना, ये बाउंड्री बनी, तो इस बाउंड्री के पहले प्रधान जी ये मंदिर बनवाए, तो प्रधान जी के पास खाली पैसे से मंदिर बना कि सोचे होंगे ना कैसा नक्शा बनेगा, कैसा मंदिर तैयार होगा, बाउंड्री होगी तो कितने दूर में बाउंड्री होगी, पिलर वाली बाउंड्री होगी, डिज़ाइन कैसा होगा। देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, देख रहे हो बेटा? ये सब डिज़ाइन ही तो है, ऐसे ही बाउंड्री कर देते, ईंटा जोड़ देते, इतना सारा कुछ करने की क्या जरूरत है? तो ये कौन बताएगा? इंजीनियर। इंजीनियर के पास क्या है? माइंड होगा, दिमाग होगा। इंजीनियर के पास, इंजीनियर मेहनत करेगा कि यहाँ पे बालू उठाएगा? उठाएगा। लेकिन इंजीनियर तुमको जो बताएगा उसके लिए वो पैसा लेगा? तो इंजीनियर किस चीज़ का पैसा ले रहा है? मॉडल निकालने का। वो कहाँ से निकल रहा है मॉडल? ट्रेनिंग लिया, तो वो कहाँ पे है वो मॉडल? उसके अंदर, यहाँ पे है, यहाँ पे सब नक्शा यहाँ पे है। तो इंजीनियर किसका पैसा कमाता है? हाँ, इंजीनियर दिमाग का पैसा कमाता है। मेहनत कुछ नहीं करता, पसीना नहीं बहाता, वो जाके किसी का सरिया बालू और चढ़ के सीढ़ी पे और ईंटा जोड़ रहा है, ऐसा काम नहीं करता। हाँ, ऐसा कुछ नहीं करता।
लेकिन वो अपने दिमाग का पैसा कमाता है। मशीन चलाने के लिए भी दिमाग चाहिए। तो सरस्वती माता क्या कहती हैं? सरस्वती माता से तुम पूजा कर रही हो तो तुमको क्या मिलेगा? दिमाग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और सरस्वती माता क्या कहती है कि सिर्फ हमारे सामने ही दिया दीपक मत जलाते रहो, सिर्फ मेरी पूजा मत करो, थोड़ा अपने दिमाग और ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो जो किताबें हैं उसको पढ़ो, उसको वो ज्ञान यहाँ लाओ। यानी सरस्वती पूजा का मतलब किसका विकास करना? मैं दिमाग का, माइंड का, इसका विकास करना, सरस्वती पूजा करना। तो पहले, सबसे पहले माँ कहती है दिमाग तेज करो। उसके बाद से दूसरी देवी और जो तीसरी देवी है, तो जो मान लो लक्ष्मी देवी, ठीक है, दूसरी देवी लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी कहाँ रहती है? लक्ष्मी देवी का मतलब क्या? धन, धन है ना। अब एक बात बताइए, धन आएगा कैसे? बुद्धि से। तो बुद्धि तो आ गई, एक तो बुद्धि आ गई, ठीक है, लेकिन फिर बुद्धि से धन कमा लेंगे तो लक्ष्मी देवी की जरूरत क्या है? लक्ष्मी देवी कहाँ रहती हैं? लक्ष्मी देवी देवी हैं, भाव की देवी है, गुणों की देवी, वो दौलत की देवी है। दौलत, और दौलत क्या है बेटा? सबसे पहली चीज दौलत क्या है? पैसा। पैसा, पैसा आएगा कैसे? ये दुकानदार हैं, दो दुकान आमने सामने है। एक दुकान पे ग्राहक बहुत आ रहे हैं और दूसरा दुकान खाली है, मक्खी मार रहे हैं। दोनों दुकान में सामान भरे हैं, दोनों दुकान में दुकानदार हैं। तो एक दुकान जिसमें ग्राहक बहुत आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, और दूसरे दुकान में ग्राहक नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? तो क्या कारण हो सकता है? सोचिए, क्या कारण हो सकता है? ऑनेस्ट मैन है, हैं? ईमानदारी है उनके पास, शुद्धता है। तो ईमानदारी होती है, एक वहाँ पे सेफ्टी पूरी तरीके से होती है। अच्छा, और देखो, व्यापार करने के लिए क्या होता है? बुद्धि की जरूरत होगी। बुद्धि तो है, लक्ष्य सरस्वती माता दे दी, लेकिन तुम्हारा व्यवहार ही खराब है। नाप तौल में ऊपर नीचे करते रहते हो, कभी वो किलो वाले में 250 ग्राम चिपका देते हो, तो कुछ खाली कर देते हो, नीचे से कुछ निकलवा लेते हो, नहीं तो कुछ भर ही देते हो, ठीक। या फिर कोई आया तो दुकानदार ऐसे बोले लगे कि कुत्ता काट रहा है, कुत्ते की तरह भौंकने लगा, ग्राहक के ऊपर चिल्लाने लगा। हाँ, यानी कि अब उसकी आवाज मीठी नहीं है, उसका व्यवहार नहीं। बड़ा आदमी आएगा, बाबूजी आएंगे तो ईमानदारी से तौलेंगे, और वही बाबूजी पैसा देके छोटे बच्चे को भेज देंगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, 5 के जगह पे 4 ही दे देंगे। होता है ना बेटा। तो अब धन, ज्ञान मिल गया। तुम देखती हो बहुत ज्ञानी लोग हैं, टीचरों को देखिए, स्कूल के शिक्षकों को, शिक्षक सभी हैं। एक शिक्षक है जो बच्चे जाते हैं तो प्रेम से सिखाते हैं, हाँ बेटा देखो ऐसे ऐसे कहते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लो, हम समझा देंगे, और उसके बाद बच्चों को ठीक से समझ में आती है। और दूसरे शिक्षक ऐसे बोलेंगे लगेगा लाठी चला रहे, बट डर से बेचारे बच्चे कहते हैं गुरुजी सब समझ गए। अब दोबारा नहीं, समझ गए। तो दूसरी दौलत क्या है बेटा? पैसा कौन ला रहा है? पैसा कौन ला रहा है? व्यवहार, आचरण की शुद्धता, ईमानदारी, ये सब दौलत है। पता है, उस दुकानदार के पास जाएंगे ना, वो बहुत ईमानदार है, वो कभी भी गड़बड़ नहीं करता, आंख बंद करके लोग जाएंगे। आपको मालूम है, जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, मतलब 2 राज्यों की बात मैं कर रहा हूं आपको, एक है बंगाल जिसको पश्चिम बंगाल हम कहते हैं, एक है पंजाब, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों का एक खास गुण है,
अगर पंजाबी लोगों को देखेंगे ना, तो पंजाबी आज किसी एक कंपनी के ब्रांड को पहन रहे हैं, किसी एक कंपनी के कपड़े को पहन रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि कल भी पहनेंगे, कल दूसरी कंपनी को ट्राई करेंगे। पंजाबी वो बड़े शौकीन होते हैं, आज ये वो, आज मान लीजिए मारुति कंपनी की कार चला रहे हैं, कल मर्सिडीज चलाएंगे, तो कल टाटा चलाएंगे। वो बदलते रहते हैं, पंजाबी लोग बदलते रहते हैं। घर उनका है, घर बना हुआ, अच्छा बना हुआ, 10 साल के बाद घर तोड़वा देंगे, नया डिजाइन का घर बनाएंगे। हाँ, ये पंजाबी लोगों का गुण होता है। लेकिन बंगाली लोगों का क्या गुण है? अगर कोई दुकानदार उनको पसंद आ गया कि ये ईमानदार है और इसके यहाँ अच्छा सामान निकलता है और इसका व्यवहार अच्छा है, वो जिंदगी भर उसी दुकान में जाएंगे, जिंदगी भर कहीं नहीं छोड़ने वाले। मतलब वहाँ वो जो ग्राहक बन गए एक बार, तो जिंदगी भर आपके दुकान के ग्राहक बने रहेंगे, तो कहीं नहीं जाने वाले। ये बंगाली लोगों का गुण होता है। तो बेटा, कोई बिजनेस करने वाला अगर बिजनेस बढ़ा रहा है तो कैसे बढ़ा रहा है? अपने व्यवहार से। अब ये व्यवहार का जो गुण है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, चाहे अपने शब्दों का महत्व है कि जो जुबान से कह दिया वो पूरा होगा, क्वालिटी है, मिलावट। अब चावल दे रहे हैं और चावल में कंकड़ भी मिला दिए 1 क्विंटल में 5 किलो, तो वो काम नहीं करते। तो जो ऐसा दुकानदार होगा वो अच्छा बिजनेस करेगा। तो वो जो 2 दुकानदार हैं, एक का व्यवहार बहुत अच्छा है तो लोग ग्राहक पे ग्राहक आ रहे हैं, दूसरे का व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या दौलत है? गुण। यही दौलत, ये दौलत हमारे हृदय का दौलत होता है। यही है माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब आपका लक्षण कैसा है? लक्ष्मी का मतलब लक्षण कैसा? लक्षण जैसा होगा उसी के अनुसार से मिलेगा। लक्षण खराब है, व्यवहार खराब है, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिल को ठीक करना, यानी कि दिल को ठीक रख रहे हैं तो लक्ष्मी माँ की पूजा आप कर रहे हैं। अब तीसरी माँ कौन है? दुर्गा माता। दुर्गा माता किसकी सवारी करती हैं? हाँ, शेर की सवारी करती हैं। अब एक बात बताइए माता जी, आप लोग शेर पे बैठेंगी? शेर पे बैठना आसान है, शेर को अपने कंट्रोल में रखना आसान है, काबू में करना। बताइए, वो सबसे खूंखार जानवर है, सबसे खतरनाक है, और माँ उस शेर को अपने वश में रख रही है, सवारी कर रही। तो ये जो तीसरी माता है, ये तीसरी माता कौन है? दुर्गा माता। दुर्गा माता क्या कहती हैं कि जो शेर है, कौन है? शेर। शेर कोई नहीं, शरीर शेर है। ये शरीर, ये हम सबका शरीर। आप बेटा, आपकी आत्मा आई ना यहाँ पे, आपका मन से आपकी आत्मा ही तो आ रही है, कानों के माध्यम से आत्मा ही सुन रही, आंखों के माध्यम से आत्मा ही देख रही है, और आत्मा के ही विचार मुंह से निकल रहे हैं। ये सब आत्मा ही आ रही है। लेकिन आत्मा आई कैसे? शरीर से चल के, पैरों से चल के आई ना। अगर मान लो कि आपके पैर मजबूत नहीं होते, शरीर दुरुस्त नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता, तो क्या आपकी आत्मा यहाँ पहुँच पाती? क्या आप कथा सत्संग में बैठते? क्या माँ के दरबार में बैठते? नहीं ना। तो माँ दुर्गा क्या कहती है कि शरीर को इतना मजबूत बनाओ जैसे शेर जैसा बनाओ और उस पे सवारी करो। शेर पे सवारी करो, यानी शरीर को कैसा करो? मजबूत बनाओ। तो जो शरीर को मजबूत बना रहा है, चाहे वो सुबह एक्सरसाइज करे, योग प्राणायाम करे, बढ़िया खाए, अच्छा खाए। अच्छा खाए का मतलब अच्छा, वो कचौड़ी पकौड़ी और गोलगप्पे और पानी पूरी और छोले भटूरे, वो नहीं। अच्छा जो खाएगा, स्वास्थ्यवर्धक खाएगा, जो आराम से पचेगा, शरीर को जो मजबूत बनाएगा, तो वो आदमी क्या कर रहा है? दुर्गा माता की पूजा कर रहा है, शरीर को मजबूत बना के। अब एक बात बताइए, सरस्वती माता बुद्धि की माता, ज्ञान बढ़ा देगी। लक्ष्मी माता दिल की माता, गुण बढ़ा देगी। और दुर्गा माता शरीर की माता, जो तन की शक्ति बढ़ा देगी और स्वस्थ कर देगी। इन तीन के अलावा माता जी कुछ और है जीवन में? कुछ है?
व्यवहार अच्छा हो, ज्ञान अच्छा हो और शरीर तंदुरुस्त हो। इन तीन के अलावा क्या है? चौथा क्या है? आदमी करोड़पति है तो गरीब हो जाए किसी कारण से, बिजनेस कई लोगों का ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, गरीब हो जाए, लेकिन उस इंसान के पास ज्ञान हो, दिमाग ठीक काम करता हो, पागल ना हो, दिमाग ठीक काम करता हो और उसका व्यवहार हृदय अच्छा हो और शरीर से भी अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, तो क्या वो इंसान फिर से दोबारा मेहनत करके अमीर नहीं बन जाएगा? बनता नहीं है? हाँ, करी तब बस। तो वही है, यही तीन माताएं हैं। अब इन तीन माताओं का साथ कभी मत छोड़िए। अब इन तीन माताओं के लिए आप लोग क्या करते हैं?